नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं ARS6 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। मध्य कश्मीर बड़गाम से सोहेल अकरम की रिपोर्ट। जम्मू और कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीरवाह निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार शौकत हुसैन मीर ने हमसे बात करते हुए कहा कि हम पार्टी के घोषणा पत्र के लिए काम कर रहे हैं और आम लोग भी हमें घोषणा पत्र देते हैं। हम उन पर काम करेंगे क्योंकि हम आम लोगों के लिए लाभ के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव 10 साल बाद हो रहे हैं और मैं आम जनता से अपील करता हूं कि वह एक सही व्यक्ति को वोट दे जो निर्वाचन क्षेत्र के लिए काम करेगा। उन्होंने कहा कि परिणाम तक उम्मीदवार लोगों के साथ होता है, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद वे लोगों को छोड़ देते हैं। लेकिन चुनाव के बाद जो आपके साथ खड़ा होगा उसे चुनें। हम अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लिए काम करेंगे। 2 उप जिला अस्पताल मौजूद हैं, लेकिन सर्जन पूरे सप्ताह उपलब्ध नहीं रहते हैं और साथ ही सभी सुविधाएं पूरे सप्ताह उपलब्ध नहीं होती हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है। अगर लोग हमें चुनते हैं तो हम लोगों के अधिकारियों के लिए लड़ेंगे। कश्मीर घाटी में बेरोजगारी दर बहुत अधिक है और विभागों में रिक्तियां भी उपलब्ध हैं, लेकिन हमारे युवाओं के लिए भर्ती नोटिस नहीं निकाले जाते हैं और कहा कि बीरवाह निर्वाचन क्षेत्र को आज तक नज़रअंदाज किया गया है और कोई विकास कार्य नहीं किया गया है। पहले तो हमारा अपना जो बेसिक है पार्टी की तरफ से जो मंशूर हमने निकाला है पूरे JNK के लिए, वो शायद अभी तक प्रेस में भी आया होगा, लेकिन मेरा कोई ज़्यादा मंशूर नहीं है जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए है। वो यही होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग चाहेंगे वही होगा। मैं अपनी ज़ाती राय नहीं दूंगा कि मैं आपके लिए ये करूँगा, मैं लोगों से राय लूँगा कि मुझे आप लोगों के लिए क्या करना है। तो मैं पहले ही अपने जवानों से मोतबाना गुजारिश करूँगा कि इस बार देखिए, जो आप जानते हो कि पिछले 10 साल से इलेक्शन नहीं हुआ, इस बार इलेक्शन हो रहा है और मैदान में बहुत सारे पार्टियों ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है, उम्मीदवार भी है, जिनमें से मैं एक भी हूँ अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। मैं अपने जवानों से, बुजुर्गों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि उस कैंडिडेट, उस उम्मीदवार को चुनना जो आपके लिए सही साबित होगा, जो कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ काम कर पाएगा, जो कॉन्स्टिट्यूंसी की बेहतरी के लिए एक आवाज बन के असेंबली में जाए। तो इस मुहिम में पहले देखो, आज ऐसा है कि अगर हम पिछले इलेक्शनों पे भी नजर डालेंगे कि जब इलेक्शन स्टार्ट होते हैं ताकि रिजल्ट आने तक ये एक कैंडिडेट होता है, लोगों में बैठ के उनके साथ बात करता है, उनसे राय लेता है। जैसे ही अनाउंसमेंट हो जाता है उसके बाद 5 साल तक वो दिखाई ही नहीं देता है। पहली बात यह है। और जो इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान उसने वादे किए होते हैं लोगों से, वो उन वादों पे खरा नहीं उतरता है। हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करते हैं, ये मैं बार बार ये बात करता हूँ, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे मतलब बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में बेहतरीन से बेहतरीन डिपार्टमेंट है, लेकिन काम करने के लिए वो बिल्कुल भी, मतलब जिस डिपार्टमेंट की भी बात करूंगा मैं, हर एक डिपार्टमेंट जब काम करने की बारी आती है वो पीछे हट जाते हैं, काम नहीं कर पाते। उसके लिए क्या रीजन है, क्या वजह है? उनके पास जाना है, उनसे पूछना है आखिर हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है। अगर कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं पार्किंग का काम है, कहीं ब्रिज का काम है, कहीं रोड्स का काम है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में बहुत सारी, मतलब सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 2 है हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में, बीरवा में भी है, मागाम में भी है, लेकिन वो सब डिस्ट्रिक्ट जो कि शायद वीकली आते हैं या एक हफ्ते में शायद 3 दिन आते हैं। अल्ट्रासाउंड है जो कि एक हफ्ते में शायद 3 दिन आते हैं, जो कि 24 घंटे हमें वहां पर चाहिए। जिनके सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक नाम है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अलग, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाली फैसिलिटीज होनी चाहिए जो नहीं है, उन पे काम करना है। R&B डिपार्टमेंट है, उनके जो ओहदेदार है उनसे पूछना है आखिर हमारे रोडों पे काम क्यों नहीं हो रहा है। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 म्युनिसिपलिटीज है, उनसे पूछना है अगर हमारे गली पोचे ये सारे पेंडिंग है किस वजह से है, सफाई के लिहाज से हम पीछे क्यों हैं। उनसे ये बातें हमें डिस्कस करनी है और उनको इन बातों का जवाब देना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो, अगर हम PDD की बात करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से, मेरे ख्याल से हमारे जितना भी कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया पड़ता है, कोई मोहल्ला
कोई घर ऐसा नहीं होगा जो हर महीने अपना फीस पीडीडी डिपार्टमेंट को नहीं देता होगा। लेकिन फिर भी बिजली का वही है कि हर 3 घंटे बाद 3 घंटे के लिए बिजली चली जाती है। उसके लिए कम से कम 18 घंटे, 24 घंटों में 18 घंटे कॉन्स्टिट्यूंसी में बिजली होनी चाहिए। तो यूथ के लिए आप क्या करें? देखो, हमारे पास जो डिपार्टमेंट्स है, हम ये नहीं करेंगे कि वैकेंसीज नहीं है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में हद से ज्यादा वैकेंसीज है। अगर हम कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट लेंगे, उनमें जहां 10 बंदे काम करने वाले चाहिए, एक ही बंदा काम करता है, वहां पर भी वैकेंसीज है। अगर हम अपनी जाती राय में बोलता हूं, अगर हम इख्तिदार में आते हैं, पहले इस पे भी फोकस होगा। अगर कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है, वो प्राइवेटाइज क्यों हो रहे हैं? उनको कॉरपोरेशन ही रहने देते हैं, वहां पर वैकेंसीज फिल करते हैं। उनको प्राइवेटाइज करने की जरूरत क्यों है? कॉरपोरेशन में हमारा एक ये अपना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है। अभी जो एसआरटीसी की बात करता हूँ, यूटी में तब्दील किया है इन्होंने, अब स्टेट की जगह ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है। उसमें हद से ज्यादा वैकेंसीज है। लेकिन फिर इस टाइम जब उसमें नई जो गाड़ियां आई है, उन पे सारे एज पर कॉन्ट्रैक्ट जो ड्राइवर्स उन्होंने रखे हैं, वो सारे प्राइवेट है। गवर्नमेंट ने उनको हायर नहीं किया है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को दिया है। कॉन्ट्रैक्टर हायर करता है क्यों? अगर डिपार्टमेंट है, कॉरपोरेशन है, वो अपने ही कॉरपोरेशन के हिसाब से देखेगा, ना कि प्राइवेटाइज करेगा। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स है जिनमें वैकेंसीज है, लेकिन वैकेंसीज फिल करने वाले नहीं है, या हमारी बात शायद अभी सुनने वाला कोई नहीं है। अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक कैंडिडेट जाता है, एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटरों ने उसको अपनी आवाज बना के भेजते हैं, तो उसको चाहे कि वो अपनी आवाज वहां पर उठाए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए उठाए। उसको चाहे कि वो हर अपनी बात जो है, अपने लोगों का दर्द जो है, वो कम से कम असेंबली में बयान करे। अगर वो अपनी जाती राय देता है, वो अलग बात है। हमारी अपनी जाती राय कोई नहीं है, हमें लोगों से पूछना है, वो असेंबली में कहना है। मैं अपनी जाती बात कोई नहीं कहूंगा, मैं लोगों से पूछूंगा, वही कहूंगा। क्योंकि हम देखो कि हर एक बात आप लोग एक आम इंसान से बेहतर जानते हो। हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक तहसील, हर एक ब्लॉक में आप लोग जाते हो। अगर हम नियर बाई कॉन्स्टिट्यूंसीज पे नजर डालेंगे, खान साहब, टंगमरग, पाटन और अपना बडगाम, इन सब से पसमानदा अगर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो है कॉन्स्टिट्यूंसी बीरवा। हर एक लिहाज से मैं हमेशा यही कहता हूं, इन गिनत मतलब कि आप काउंट करोगे तो कम से कम हमें उस पर बात करने के लिए 1-2 हफ्ते तो लग ही जाएंगे। हमें कहां कहां कमजोरी है कि आज से 20 साल पहले भी मेरी माँ बहन वो मटका लेके नल के नीचे वेट कर रही थी कि कब पानी आएगा। 6 बजे पानी आएगा, 9 बजे चला जाएगा। तो फिर वही मसला क्यों? क्या हमारे पास दरिया नहीं, हमारे पास नाले नहीं? हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से बेहतरीन 2 नाले बहते हैं, एक अपना ये नाले सखनाक और अपना ये नाले फिरोजपुरा, उसका पानी साफ सुथरा है। उससे क्यों नहीं हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को पानी दे सकते? इन चीजों पे बात करने की जरूरत है। और भी बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल हैं जिन पे बात करना बेहद जरूरी है। और कॉन्स्टिट्यूंसी अपना पूरा जो बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसका जो यूथ है इस टाइम, मैं इस टाइम की बात करूंगा, यूथ के पास एक वोट है, उसके पास एक पावर है। अगर वो, मैं हमेशा ये कहता हूं, अपने लिए एक बेहतर से बेहतरीन कैंडिडेट चुनो जो आपकी बात, आपके हक के लिए असेंबली में बात करेगा, आपके हक के लिए कहीं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए ARS 6 न्यूज।